Can overactive bladder go away on its own without the treatment? Those kind of things can inhibit the urge जो यूरिन का है, अच्छा नहीं है. Those might be signs that we are missing some other diagnosis. So overactive bladder जो urgency का symptom है वो around 15% general population में पाया जाता है. 7 you keep by Nice. subtracting 5 or 7 or 6. कि पानी कितना पीना चाहिए? क्या आपने ये नोटिस किया है कि बार बार बाथरूम जाना आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर रात की नींद खराब हो रही है क्योंकि बार बार यूरिनेशन का प्रेशर फील हो रहा है? यही है ओवर एक्टिव ब्लैडर, दैट इज OAB. ये एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं बल्कि एक सीरियस हेल्थ कंसर्न भी बन सकता है. So, namaste and welcome everyone to another episode of Beyond the Pill, where health meets conversation. I am your host Dr. चेतना. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, that is overactive bladder in men versus women. Joining us today is Dr. Sanjay Sinha. He is a consultant urologist at Apollo Hospital, Hyderabad, with almost 3 decades in this field. He is the national chairman for the functional urology section of the Urological Society of India and the lead author for the Indian guidelines on the subject. Hello Dr. Sinha, welcome to Beyond the Pill. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो यूजुअली मतलब काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पे चुपचाप अफेक्ट करता है, विच इज़ ओवर एक्टिव ब्लैडर. यू स्टार्ट विद कि ये इंडिया में कितना कॉमन है, एंड आपके पास तो आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे विद ओवर एक्टिव ब्लैडर. So आई एम वेरी हैप्पी आपके इस प्रोग्राम में आने में मुझे बहुत खुशी है. ओवरएक्टिव ब्लैडर बहुत कॉमन कंडीशन है. अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया में रफली 15% पॉपुलेशन में ओवरएक्टिव ब्लैडर पाया जाता है. सो इट्स कॉमन अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, जेंडर्स. इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम. क्योंकि अभी ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बात हो रही है, सो आई रिमेंबर वन इंसिडेंट कि वन ऑफ माई फ्रेंड जब भी उसके ऑफिस में उसको प्रेजेंटेशंस देना होता था तो शी यूज्ड टू गेट सो एंशियस कि आई रिमेंबर एवरी 10 minutes शी यूज्ड टू फाइंड आउट सम रीज़न टू गो टू वॉशरूम. बट हम तभी वी यूज्ड टू फील कि इट्स बिकॉज ऑफ एनजाइटी, बट देन बाद में पता चला कि इट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द ओवर एक्टिव ब्लैडर कंडीशन. So exactly what is overactive bladder and how is it different in men and women? सो ओवरएक्टिव ब्लैडर का जो खास सिम्टम है वो है अर्जेंसी का, कि यूरिन अर्जेंट फील हो. अर्जेंट फील होगा तो जल्दी जाना पड़ेगा, या बार बार जाना पड़ेगा, या रात में उठना पड़ता है, या कभी कभी बाथरूम पहुंचने के पहले पेशाब लीक होने लगता है. सो जो ड्राइविंग सिम्टम है वो अर्जेंसी है. उसके साथ फ्रीक्वेंसी, रात में उठना, नॉक्ट्यूरिया जिसको हम कहते हैं, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये सब फॉलो करता है उसको. जब हम ओवरएक्टिव ब्लैडर डायग्नोसिस देते हैं तो उसका मायने है कि हमें कोई डिजीज़ प्रोसेस नहीं मिला है. तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो भी फ्रीक्वेंट अर्जेंट ऐसा हो सकता है यूरिन, बट उसको हम ओवरएक्टिव ब्लैडर नहीं कहते हैं. या किसी को पत्थर हो, स्टोन हो यूरेटर में, तो भी यूरिन जल्दी आ सकता है, अगेन उसको हम ओवरएक्टिव ब्लैडर नहीं कहते हैं. तो जब हम ओवरएक्टिव ब्लैडर डायग्नोसिस बनाते हैं उसका मतलब है कि हमें कोई अंडरलाइंग डिजीज़ कंडीशन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उस इंडिविजुअल में, उस इंसान में यूरिन जल्दी आ रहा है, अर्जेंट हो रहा है. नाउ ऑल्दो हम कहते हैं कि इसमें कोई डिजीज़ प्रोसेस नहीं है, मेडिकल पार्लेंस में उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं जी. लेकिन कई सारे इवेंट्स हैं या बॉडी में प्रोसेसेस हैं जिनका इस यूरिन अर्जेंसी पर असर हो सकता है. एंड वन ऑफ देम इज़, आपने जो एग्जांपल उदाहरण दिया जी. कि अगर मेंटल कंडीशन कैसा है, दैट कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट यूरिन सिम्टम्स पे. सो अल्टीमेटली ब्लैडर में एक सेंसिंग मैकेनिज्म है कि ब्लैडर फुल हो रहा है. वो सेंसिंग मैकेनिज्म हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म करते रहता है बैकग्राउंड में कि ब्लैडर में कितना यूरिन है. और जब ब्लैडर भर जाता है एंड जब हमें लगता है माइंड से कि सोशली करेक्ट टाइम है पास करने का, कन्वीनियंट टाइम है, देन हम बाथरूम पे जाते हैं, अपने कपड़ों को खोलते हैं, एंड तब एक सिग्नल इनिशिएट होता है ब्रेन से, सो दैट यूरिन प्रोसेस स्टार्ट होता है. कुछ लोगों में इसमें डिस्टर्बेंस होता है, एंड ये डिस्टर्बेंस पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में किसी पॉइंट पे हो सकता है. इट कैन हैपन एट द लेवल ऑफ द ब्लैडर, हैपन एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, कैन हैपन एट द लेवल ऑफ द ब्रेन. एंड वन ऑफ द थिंग्स विच कैन इन्फ्लुएंस ऑल दिस इज एंग्जाइटी. सो वी नो कि एंग्जाइटी है या अफेक्ट डिसऑर्डर्स हम कहते हैं, डिप्रेशन है, इन कंडीशंस का एक इम्पैक्ट होता है ऑन ओवरएक्टिव ब्लैडर सिम्टम्स. इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स कि उन सिम्टम्स के चलते हमें
हम कैसा महसूस कर रहे हैं. सो ओवर एक्टिव ब्लैडर इज प्राइमरली अ क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉब्लम. ओके, या सो इट्स यूजली नॉट अ हेल्थ हैजार्ड. सो ओवर एक्टिव ब्लैडर के चलते किसी का किडनी खराब हो जाए या किसी के लाइफ का एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट हो जाए, ये सब चांस बहुत कम होता है. ओके, ओके. अनलेस की कोई और कंडीशन है जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के तरह हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है. इट्स मिमिकिंग द कंडीशन. बट अदरवाइज ओवर एक्टिव ब्लैडर इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉब्लम. एंड ये बाकी चीज़ें जो है, अफेक्ट डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों का भी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत असर होता है. सो क्लियरली अगर किसी को ऑलरेडी एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर सिम्टम्स हैं, देन इट्स लाइकली टू बी मच मोर बॉदरसम टू दैट पर्सन. राइट, करेक्ट. प्लस देयर आर ऑल्सो सम इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन का, इनका ऑन ब्लैडर, एंड इनके दवाओं का भी असर होता है ऑन ब्लैडर फंक्शन. सो देयर इज़ अ वेरी क्लोज इंटरैक्शन बिटवीन सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ओवरएक्टिव ब्लैडर. करेक्ट. सो ऑल दिस जो भी प्रॉब्लम है वो मेन एंड वुमेन दोनों में सेम है. राइट. सो अर्जेंसी का जो प्रॉब्लम है अक्रॉस द जनरल पॉपुलेशन, जैसे मैंने बताया, करीब 15% के आसपास है. इन जनरल महिलाओं में अर्जेंसी का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होता है एंड दे आर मोर लाइकली टू लीक. ओके. सो अर्जेंसी के साथ मर्दों में जनरली लीकेज का प्रॉब्लम बहुत कम होता है. ओके. बट महिलाओं में लीकेज इज मोर कॉमन बिकॉज ऑफ सर्टन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो यूरिन कंट्रोल का सिस्टम है उसमें. बट हैविंग सेड दैट, एज वी एज, if you look at the elderly population, then men में overactive bladder symptoms, they catch up and they actually become even more prevalent. And that is because of some of the impact of prostate, etc. So ऐसा है कि जो elderly population या geriatric population, they are more prone to. Oh yes. So older age groups में जो है इसका prevalence ज़्यादा है. That means percentage of the population जिनमें ये symptoms पाया जाता है वो बढ़ जाता है. So it's not 15% if you look at people in their 60s or 70s. Yes, correct. That proportion is much higher. Yes. Not only that, महिलाओं में the severity is more. So one is कितने proportion में हो रहा है, and दूसरा है जिनमें हो रहा है उनमें कितना severe symptom है. So an older individual is more likely to have severe symptoms, is more likely to leak. Okay. Plus जब urgency एक, let's say it's a 70-year-old कोई individual है जिनको urgency का problem हो रहा है, उनको mobility का issue हो सकता है. Correct. Osteoarthritis knees का हो सकता है. So now feeling आया urgent है. How will they A run to the 40-year-old person washroom? may be able to reach the toilet. Yeah. A 70-year-old may leak before reaching the toilet. That's so correct. because of other issues that they have, उसके चलते the same urgency may have a different implication because bathroom पहुंच नहीं पा रहे हैं and they start leaking. Correct. Not just that. As we age, sleep anyway बहुत अच्छा नहीं होता, नींद बहुत अच्छे से नहीं आता है. So sleep patterns get disturbed as we age, and overactive bladder के चलते it can become worse. हाँ, you disturbed sleep हो जाती है. Yes. Now this has implications daytime में हमारे alertness पे. It has implications रात में, मान लो कि urgent हुआ and you are rushing to the toilet and you trip and fall. हाँ. In a 75-year-old, that might mean a femoral fracture. Gone, like and fracture neck of the हुआ, then it femur. can lead to a cascade of events which can even lead to mortality. Yeah. So there's a link between urgency and even mortality or higher death rates because of urgency. Not directly. So it's not because overactive bladder causes a health problem directly, जिसके चलते mortality risk बढ़ता है. But it's indirect because in the night time you may trip and fall. Daytime में you're not alert, you're driving, you have an accident for instance. So all those things get factored in, and so there's a huge impact on quality of life in the elderly, on longevity, and a societal impact. Correct. But then I feel that these people doesn't know only कि इनको हो क्यों रहा है. Like primary causes ही उनको मालूम नहीं है कि overactive bladder क्यों हो रहा है. मैं I'm sure कि primary causes दोनों gender में अलग अलग होंगे. Right. So कई सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ओवरएक्टिव ब्लैडर के, जैसे मैंने बताया, उनके बारे में कुछ हमें आइडिया नहीं कि क्यों होता है. लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन. सो फॉर इंस्टेंस अगर हम इन इंडिविजुअल्स में ब्रेन का फंक्शनल MRI करके देखें तो उनका ब्रेन का रिस्पॉन्स जो है जब ब्लैडर फिल होता है वो दूसरी तरीके से आता है कंपेयर टू पीपल हु डोंट हैव ओएबी सिम्टम्स. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द वे ओवरएक्टिव ब्लैडर पेशेंट्स में ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है टू ब्लैडर फिलिंग कंपेयर टू दोज हु डोंट. बट उसके अलावा देयर आर अदर थिंग्स. सो एज वी एज रिलेटेड चेंजेस ब्लैडर में होते हैं, उनके चलते भी ओवरएक्टिव ब्लैडर सिम्टम्स होते हैं. दोज आर कॉमन टू बोथ genders, all genders. Yes. Right. Yes. But there are other things. So for instance, in men you have a prostate. So prostate जो है एक walnut size gland होता है जो पेशाब की थैली के नीचे होता है, and वो जब साइज में बढ़ता है एज के साथ
तो उसके कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसके चलते पेशाब करने में। एंड जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पेशाब की थैली के दीवार पर कुछ असर होता है। जैसे अगर मैं बहुत एक्सरसाइज करूँ तो मसल मोटा होता चला जाएगा, उसी तरीके से अगर थैली के नीचे रुकावट है कुछ पेशाब के थैली के नीचे, तो थैली के दीवार पर असर पड़ता है। Right. एंड जो दीवार पर असर पड़ता है उसके चलते स्टोरेज टाइम पे जब ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा हो रहा है, सम चेंजेस स्टार्ट हैपनिंग, जिससे अर्जेंसी, ओवर एक्टिव ब्लैडर टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं। Okay. सो ऑल्दो हम ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं कि इज़ एन इडियोपैथिक कंडीशन जिसमें कोई डिजीज़ प्रोसेस एज सच नहीं है, बट इस तरह के प्रॉब्लम्स जो जब होते हैं जब प्रोस्टेट रिलेटेड, तो यूरिन अर्जेंसी का प्रॉब्लम बिकम्स मच मोर कॉमन ना। उनको हम कभी कभी ओवर एक्टिव ब्लैडर का नाम अक्सर नहीं देते हैं, बिकॉज अगर ये किसी को पास करने का भी साथ में डिफ़िकल्ट है तो उसको हो सकता है लेबल करें कि ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं, बट द फैक्ट इज़ कि वो अर्जेंसी उसी प्रकार से हो रहा है जैसे किसी ओवर एक्टिव Symptoms are the same. सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। And what about in women? So in women also you have some changes that happen bladder में as we age, जिनके चलते जो है अर्जेंसी वगैरह कॉमन होने लगता है। इन विमेन आफ्टर मल्टीपल चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड बर्थ के बाद जो है पेल्विक फ्लोर में कुछ चेंजेस आते Correct, हैं, हाँ. उनके चलते द सेम अर्जेंसी माइट एंड अप कॉजिंग अ लीक more Yeah, often compared to men. yeah. So there are changes happening both in men and women. And then menopause के बाद जब hormonal changes होते हैं तो उन hormonal changes के चलते भी there is an impact on bladder as well as on the control mechanism. So इन चीज़ों के चलते भी overactive bladder के symptoms ज़्यादा होते हैं, वे common हो जाते हैं, and जब symptoms होता है तो it also becomes more severe, so that उनको leakage या urgency जो है is perceived to be more severe. Okay, but then how will we come to know कि ये overactive bladder ही है? Right. So clearly अगर इस तरह के symptoms होते हैं तो it's important to meet your doctor and try and understand कि क्या हो रहा है. So you should not assume कि अगर urine urgency है तो ये overactive bladder ही है, ऐसा assumption नहीं होना चाहिए, because there are other conditions which can produce symptoms which are very similar to overactive bladder. So just to give you a very brief example of a few things जिसके चलते ऐसा हो सकता है, it can range from say urinary infection, right? Okay. To things like stone अगर हो ureter में उसके चलते, these kind of problems, infection है, stone related है, they are unlikely to cause long term symptoms. Now overactive Okay. bladder में generally symptoms patients will say मुझे साल भर से 4 साल 5 साल 10 साल से प्रॉब्लम चल रहा है. Obviously that's not going to happen For a prolonged अगर period of stone का time, problem है हाँ. या infection है, because those Correct, come and हाँ. go. But there are some other conditions, for instance let's say किसी को bladder के functioning में trouble है, bladder ठीक से let's say काम नहीं कर रहा है, या bladder के नीचे रुकावट है, those can also be chronic conditions. So an example was जैसे बताया प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, जी. बट देयर में भी यंगर मैन जिनमें प्रोस्टेट में enlargement भले ना हो, बट फिर भी पेशाब की थैली के द्वार पर रुकावट हो सकता है, वी कॉल इट Correct. ब्लैड नेक ऑब्स्ट्रक्शन. Okay. तो अगर उस टाइप का भी कुछ प्रॉब्लम है, सो देयर में बी लॉन्ग टर्म अर्जेंसी फॉर अ डिफरेंट डिजीज प्रोसेस, एंड उनमें अगर हम रूट कॉज का इलाज करते हैं तो अर्जेंसी कंप्लीटली गोस. Okay, हाँ. Right? Other than that, there are some serious conditions जिसमें overactive bladder-like symptoms हो सकते हैं. And one important example is bladder cancer. So Yes. जो bladder का cancer होता है उसमें यूरिन का frequent होना, urgent होना is a common symptom. Now अक्सर वो अल्ट्रासाउंड स्कैन में पकड़ में आ जाता है, बट कुछ ब्लैडर कैंसर जो होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं. सो कैंसर नॉर्मली जो होता है वो पेड़ के जैसा होता है कि जो दीवार Yes. चादर है पेशाब की थैली का उससे पेड़ के समान उभर करके बाहर आता है, बट कुछ लोगों में वैसा नहीं होता है, कुछ लोगों में फ्लैट Asymptomatic, लीजन, yeah. सो दैट अल्ट्रासाउंड स्कैन में कुछ दिखेगा नहीं. Okay. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि डॉक्टर के पास जा करके, यूरोलॉजिस्ट के पास जा करके अगर अर्जेंसी हो रहा है तो उसमें क्या बैकग्राउंड कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं उसको एक्सक्लूड कर लेना चाहिए. Correct. बट इन जनरल अगर पेशाब में कभी खून नहीं आया है, पेशाब में कोई जलन नहीं है, करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, फीवर वगैरह नहीं आ रहा है, जनरल हेल्थ अच्छा है और बहुत दिन से प्रॉब्लम चला आ रहा है, देन इट्स पॉसिबल दैट इट्स ओवरएक्टिव ब्लैडर. Yes, and are there any warning signs that people should be aware of and should not be ignored? So I would say the most important warning sign is blood in the urine. Okay. So अगर पेशाब में खून आता है, एक बार भी आता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू चेक कि क्यों आया. सो कई बार लोग बोलते हैं 6 महीने के बाद आते हैं कि मुझे आया था, 6 महीने पहले पेशाब में खून, यूरिन अर्जेंट तो बहुत दिन से हो रहा था, एंड एक बार आया बंद हो गया इसलिए मैं आया नहीं आपके पास. Correct. एंड चेक करने पे यू फाइंड कि ब्लैडर में ट्यूमर है. नाउ और 6 महीने डिले हो गया, राइट. सो पेशाब में अगर कभी भी खून आता है, एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विद ओवरएक्टिव ब्लैडर, दिस इज अ Okay. जनरल एडवाइस. अगर पेशाब में कभी भी खून आता है, कितनी बार खून आया और कितना खून आया इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यू मे हैव समथिंग वेरी सीरियस जिसमें एक बार 2 बूंद आकर के बंद हो जाए, Right. एंड यू मे हैव समथिंग विच इज़ इनॉक्वस, जो कुछ हेल्थ का मेजर इशू नहीं है, जिसमें बार बार खून क्वांटिटी में आए. बट एक बार भी अगर पेशाब में खून आया है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू चेक.
राइट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्जेंसी कि जिनको पेशाब में अर्जेंसी हो रहा है, अगर उनमें पेशाब में खून अगर एक बार भी नज़र आया है, देन ऑब्वियसली द रिस्क दैट उनमें ब्लैडर ट्यूमर हो या स्टोन्स वगैरह का प्रॉब्लम हो इज़ मच हायर. सो दैट्स वन रेड फ्लैग सिम्टम जिसको यू शुड लुक एट. अगर पेशाब करने में दिक्कत हो रहा है, अगेन Painful. दैट पेनफुल है या करने में स्पीड अच्छा नहीं है, those might be signs that we are missing some other diagnosis. या फीवर अगर आ रहा हो या जनरल हेल्थ में इश्यूज हो, रेयरली फॉर इंस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस में उस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं Okay. ब्लैडर का. सो देर आर मेनी अदर कंडीशंस. बट एज अ जनरल लाइफ एडवाइस, अगर कुछ भी बॉडी के साथ किसी भी बॉडी पार्ट में कोई ट्रबल है जो एक आध महीने से ज़्यादा Meet चल your रहा है और doctor. उसका कोई ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट्स अ गुड आइडिया टू गेट इट चेक्ड. दिस Yeah. इज वन ऑफ दोस सिचुएशंस. That's correct. So, the previous discussion, where you mentioned about how stress has an impact on overactive bladder, right? So, what I wanted to ask that doesn't it become like a vicious cycle, जहाँ पे stress की वजह से overactive bladder हो रहा है, या फिर किसी को overactive bladder है, उससे भी they develop anxiety and depression, no? So it's interesting you asked that question because we've just sent a manuscript for publication Okay. recently इसी से related. Okay. So you're right. So we know that anxiety and depression के चलते urine symptoms हो सकता है. Urine symptoms के चलते anxiety and depression हो सकता है. There may be a common underlying factor जिनके चलते दोनों हो रहे हैं. Right? And they may just coincidentally be there in the same individual because we know कि anxiety and depression society में बहुत common है. And overactive bladder is also very common. Yes. So they could coincidentally be there in the same individual, right? So we don't have very good methods to tell which is causing what, but both need to be searched for Yes. and treated. हमारे पास challenge क्या है कि as a, most of the times urine symptoms के साथ अगर patients आते हैं तो वो urologist के पास पहुँचते हैं, and urologists are not trained to identify mental health problems. It's not part of a training of a urologist, right? Now some patients may tell you कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है या कभी कभी चेहरे पे दिख जाता है कि दिस an obvious problem and you can ask this question. Many patients get offended if I ask you do you have anxiety or do you have depression. Yeah. Patients को बहुत बार अच्छा नहीं लगता है ऐसा प्रश्न Yeah. पूछने में, और कई बार ऐसा obvious feel नहीं होता है बट अंदर में actually दिमाग में क्या किसके हुआ है you don't know, and that can have an impact. So there are some, you can say, tools that can be used. So they are like questionnaires that patients can be given which have been simplified कि जैसे there's a 2-question validated tool जिससे we can check. So let's say a secretary sitting outside the OPD can give that 2 questions to a patient who comes, and that may be a screening tool. Yeah. कि should this patient be sent to a mental health professional, for instance? Correct. Right? But even those are not, I mean, it's not universally practiced anywhere globally, and there are challenges to applying this kind of tool. ओके. सो लेट्स कंसिडर कि कोई पेशेंट है जिनको मेंटल हेल्थ इशू है. सो इफ़ वी आर ट्रीटिंग द लाइक इफ़ यू आर इम्प्रूविंग द मेंटल हेल्थ, सो उससे ओवर एक्टिव ब्लैडर कि में symptoms improve होते हैं कि नहीं? या ओवर एक्टिव Yes. ब्लैडर ठीक किया जा सकता है. Yes. So the answer is a qualified yes. So किसी को अगर background mental health problems है तो mental health problems को improve करने से it's quite possible कि some component उनके urgency का improve हो. If पूरी तरह से अगर यूरिन सिम्टम्स इसी के चलते था then obviously there should be a complete resolution or cure in the symptoms altogether. Plus अगर mental health बेहतर है then the same amount of symptom is less likely to bother a patient. So urgency जब लोग को होता है they tend to get withdrawn. या So they may not go for social functions Exactly, and so on. हाँ. Right? But if the mental health improves, you might find that with the same symptoms, they become more socially interactive. Interactive, right? So yeah. they become more functional. Right. There's another aspect जो अभी तक हमने नहीं touch किया, and I think it's important to touch upon this. कि there can be triggering events in the past जिनके चलते you can get both mental health problems and overactive bladder symptoms. So for Okay. instance, adverse childhood experiences, लाइक पास्ट ट्रॉमा. sexual trauma, ओके. or other emotional or mental trauma or abuse, for instance, in childhood. So all those things can trigger long-term mental health problems, and they can trigger long-term urgency and overactive bladder symptoms. They can also trigger a host of other urinary symptoms. So there are some people whom the pelvic floor becomes very tight, they develop an overactive pelvic floor, जिसके Okay. चलते यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होता है. Many of them also have urgency and so on. So there can be a common underlying factor which triggered both the mental health problem and the overactive bladder in the remote past. Now again, इस तरह का चीज़ अक्सर पूछना बहुत मुश्किल है.
Yeah. So family walks in and let's say there's a 20-year-old boy or Correct, 18-year-old girl coming in with parents. It's difficult to ask, is there a background of childhood trauma or sexual abuse? Many families will get offended if you ask that question. Yeah, Right? Especially because most such abuse occurs either by family members or by friends and relatives. Have you come across any Relatives. such patients? So we do come across all the time, but as I said, it's difficult to get people to open up about this. And addressing some of those issues can help resolve their mental health and can help improve their urinary symptoms. But these are challenges which are beyond the scope of urology. So this requires societal change, because unless society, may we have people more forthcoming if they have problems like this, and society becomes less judgmental about it, yeah, about right. such issues, it's difficult for people to come forward and say that such a problem happened, right? आई वॉन्टेड टू आस्क यू कि अगर जैसे यू टोल्ड कि मेंटल हेल्थ ठीक करने से ब्लैडर ओवर एक्टिव ब्लैडर भी ठीक कर सकते हैं, राइट? सो एनी टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स विच कैन हेल्प टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ? सो आई वुड से अगर किसी को क्लियर कट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखता है, सो माई फर्स्ट अप्रोच वुड बी टू डिस्कस विद देम वुड दे लाइक टू टेक द हेल्प ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. सो देर इज़ अ स्टिग्मा अटैच्ड कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास हम जा रहे हैं किसी को बताने के लिए फॉर समथिंग, एंड दैट स्टिग्मा नीड्स टू गो. इफ समबडी फील्स कंफर्टेबल हमारे ओपीडी में वॉक इन करके यूरिन अर्जेंसी के बारे बात करने में, दे शुड फील नो स्टिग्मा इन गोइंग टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड सेइंग कि मुझे एंग्जाइटी है. तो अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, आई वुड ऑलवेज suggest to them, do you want to consult a psychiatrist or mental health professional? But to answer your question, yes, there are many things that we can do, and these are things that you might know as well as I do. In terms of general physical exercise. So Kegels. not Kegels, I'd say general physical exercise. Okay. So we know that aerobic physical exercise in the long term has positive impacts on mental and physical health. Okay. So general physical exercise can really help people जिनको mental health problems and urgency है. Some people who are anxious, they drink a lot of water and that worsens their overactive bladder symptoms. So again, counseling them regarding fluid intake can help. Some people with mental health problems consume a lot of alcohol. Again, उसके चलते urine symptoms worsen होते हैं. Again, counseling and those things can help. So I think taking the time out for some meditation, relaxation, taking time out for yourself, getting general physical exercise, all these things can help with mental health. With regard to Kegels exercises or other what we call pelvic floor muscle training or pelvic floor exercises, they can help in patients who have urgency. So contracting the pelvic floor can help abort an urgency sensation that is there. So it's one of the urge inhibition techniques जो हम use करते हैं to try and teach people how to manage urgency. So and strengthening the pelvic floor can also reduce the odds कि urine leak होगा urgency होने Yes, पे. yes. So in many ways, improving pelvic floor health can improve people who have overactive bladder and urgency. With one small qualification कि there are some people जिनमें pelvic floor disorders are part of an urgency problem. So let's say there are some people who have an overactive pelvic floor, urine pass करने का difficulty होता है, they have what we call dysfunctional voiding, साथ में they also have frequency urgency. In those, or they have pelvic discomfort, उन लोगों में if they do pelvic floor exercises, that can sometimes worsen their symptoms. But Correct, a small group of people in whom pelvic floor exercises are avoided. But in all the other groups of people, I think pelvic floor exercises are useful. You yourself, I know, occupationally are pelvic floor are a physiotherapist, so I think you probably can answer these questions better than I can. But if there's any component of pelvic pain, then pelvic floor exercises are usually something best not done. Not done, yeah. And you probably need to consult your pelvic floor specialist, a physiotherapist Correct. like you, or a urologist to understand कि क्या हो रहा है. Okay, so you know what happens is कि लाइक जैसे अभी आपने बोला कि यूजुअली ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करते हैं. सो आई रिमेंबर वन ऑफ माई आंट जब भी उनको बोलते थे कि लेट्स गो फॉर लाइक फैमिली आउटिंग्स, तो वो सिर्फ यही बोल बोल के सब अवॉइड करती थी कि क्या पता कब वॉशरूम जाना पड़े. सो इसके चक्कर में रिलेशनशिप्स, देन वर्क, एवरीथिंग गेट्स अप, हर चीज़ में इम्बैलेंस आ जाता है. एंड इवेंचुअली इसके वजह से मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होना चालू हो जाता है, यू नो. सो इन सच पेशेंट्स डू यू हैव एनी टिप्स दैट हाउ कैन दे ओवरकम दिस? And usually these are the patients who are very hesitant to meet a doctor as well.
सो सम जनरल थिंग्स जिससे बेनिफिट हो सकता है, एक है कि एम्प्टीइंग योर ब्लैडर बिफोर अ प्रपोज्ड सोशल इवेंट, तो कहीं जाना है, दैट इंस्टिंक्टिवली हम करते हैं उसको. सो एम्प्टी योर ब्लैडर, गो टू द टॉयलेट एंड देन गो फॉर द इवेंट दैट यू हैव टू गो टू. उसके अलावा पेशेंट्स टेंड टू मैप टॉयलेट्स. सो दिस इज वी कॉल इट टॉयलेट मैपिंग बिहेवियर, कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ ढूंढ रहे हैं कि पहले पहुँचते के साथ कि कहाँ पे टॉयलेट है अगर पहुँचना हो. बट क्लियरली देयर आर सम अर्ज सप्रेशन टेक्निक्स विच कैन हेल्प, एंड वन ऑफ देम वी डिस्कस्ड इज कॉन्ट्रैक्टिंग द पेल्विक फ्लोर. दूसरा है jostling on your ankles, moving Okay. your ankles up and down हाँ, on your हाँ. so those kind of movements, sitting on something hard, counting backwards to distract your mind from 100 minus 7, you keep Nice. subtracting 5 or 7 Interesting, or yeah. 6. Yeah. Those kind of things can inhibit the urge जो यूरिन का है. सो you may realize it in your day to day life कि अगर यूरिन फील हो रहा है and then you get distracted by something, तो हम भूल जाते हैं कि यूरिन पास Yes, करना था. correct, एंड कभी हाँ. कभी हम 1-2 घंटे के लिए भी भूल जाते हैं, जबकि यूरिन अच्छे से आ रहा था एंड सोच रहे थे कि जाना था बाथरूम, एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड विद Nice, समथिंग, yeah. एंड नेक्स्ट 2 घंटे के लिए हो सकता है यूरिन का फीलिंग भूल जाए. इट्स द सेम प्रिंसिपल. So Correct. if we use distraction techniques that can suppress an urge, so some of these things can help. But obviously अगर इतना trouble हो रहा है कि social life में बहुत रेशियो हो रहा है, it's time to visit the urologist and try and sort it out. So there are many things we can do. So अभी तक we've only discussed general lifestyle advice. Correct. And to that general lifestyle advice 2-3 चीज़ ऐड करूँगा. So one is making sure कि हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं. A lot of people drink huge amounts of water with the misconception कि बहुत पानी पीने से health improve हो जाएगा. Okay. अगर constipation हो, so there's a link between hard stools, constipation and bladder के symptoms. We call it a pelvic organ crosstalk. Okay. So different parts of the pelvis, they interact in certain ways with each other. And अगर constipation बहुत हो, then urinary frequency, urgency tends to be more common. If you drink too much of tea, coffee, alcohol, उनका impact होता है. अगर body weight बहुत ज़्यादा, there's a link between Yes. obesity and overactive bladder symptoms. yes. So there's more and more an understanding of what we call metabolic syndrome, which includes obesity, hypertension, diabetes, and so on, and impaired lipid profiles, etc., and urinary symptoms. And this includes, one of the urinary symptoms is overactive bladder, but there are other urinary symptoms which also link up with these metabolic syndrome issues. And unfortunately हमारे country में and globally, people with obesity, diabetes, hypertension, all these problems have been going up. Yeah. And there is a corresponding increase in OAB problems. So in fact, as we see over the next few decades, I expect that overactive bladder problems are going to be much more prevalent, because we are aging as a society. So average age group of number of people above the age of 60, for instance, is going up exponentially in India over the next few years. उसके अलावा problems like diabetes, hypertension, etc. have been becoming more prevalent. So if you put all that, obesity, if you put all these things together, over the next 15, 20, 30 years, I think we will really have a large number of people coming with OAB symptoms. Because Bad of these news. issues. Bad news. Yes. सो ये सब टेक्निक्स आर गुड फॉर पीपल जो एक्चुअली सब फॉलो करके दे आर शोइंग रिजल्ट्स, जिससे उनका ओवर एक्टिव ब्लैडर इम्प्रूव हो रहा है. बट देन व्हाट अबाउट सीवियर केसेस, एंड आर देयर एनी एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल? जितना मुझे पता, आई नो अबाउट द बोटॉक्स इंजेक्शंस एंड नर्व स्टिमुलेशन थेरेपीज. सो हाउ इफेक्टिव आर दे? So for the average person, so the sequence in which we would go is, number one, पहले तो जो मैंने conservative measures बोला, and one of the things we do is something called a bladder diary. So we tell patients to make a record of 2 to 3 days, कितने बजे कितना पेशाब किया, कितना urgent sensation, कितनी urgency हो रही थी each time, leak हुआ तो कब हुआ. Okay. And that kind of a chart can give us an idea about whether there are some lifestyle targets that we can look at. Okay. But अगर इनसे response नहीं हो रहा है, then the first line of management is medicines. So we have medicines, and these medicines typically 2 group में वो fall करते हैं. One group of medicines is what we call the antimuscarinics. उसमें 4-5 तरह के दवाएं, solifenacin, tarifenacin, and so on, so trospium. So इन दवाओं से यूरिन अर्जेंसी पर एक असर होता है, जिसके चलते जो है अर्जेंसी का प्रॉब्लम कम होता है. उसके अलावा एक और ग्रुप है जिसको हम कहते हैं बीटा-3 एगोनिस्ट मेडिसिन्स. उसमें से एक दवा अभी हमारे देश में उपलब्ध है जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है मिराबैग्रॉन. विदेश में एक सेकंड दवा उस ग्रुप का अवेलेबल है, वाइबैग्रॉन करके.
इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है जिनको एक से रिस्पांस नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों दवाओं का असर का जो तरीका है, अंदर मैकेनिज्म है, वो अलग है। तो उनको कंबाइन करने से इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज होता है। तो अक्सर इन दवाओं के साथ हम सिम्टम्स पर काबू पा लेते हैं अगर लाइफस्टाइल से और बाकी चीज़ों से असर नहीं हो पाया है तो। Okay. So the first line, if people are not responding to other conservative managements, would be to use medicines. Okay. And उन medicines में either one of the two to start with, and अगर एक से response नहीं हो, adding the second one. तो इनसे I would say a vast majority of people we are able to manage. Now जब भी हम इस तरह का इलाज कर रहे हैं, लेट्स से एक दवा मैंने दिया एंड देन पेशेंट को रिस्पांस नहीं आया, एंड देन वी आर एडिंग अ सेकंड, हर कदम पे मरीज से ये पूछना इंपॉर्टेंट है कि उनको और ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, फॉर द सिंपल रीज़न कि जैसे मैंने बताया, दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉब्लम, इट्स नॉट हेल्थ हैज़ार्ड, राइट। देयर इज़ नो एंड डेट टू द प्रिस्क्रिप्शन। ओके। क्योंकि जो भी हम दवा देते हैं उनसे अक्सर सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, क्योर नहीं होते हैं। ओके। So it's like taking a tablet for hypertension or diabetes. So most often patients need to continue medicines long term. Now so इसलिए हर स्टेज पे पूछना पेशेंट से ज़रूरी है, बिकॉज दे मे हैव सम सिम्टम्स। सो मे बी मुझे थोड़ी अर्जेंसी हो रही है, एक बार उठना पड़ रहा है रात में, बट आई माइट फील इट्स नॉट बॉदरिंग मी इनफ कि मैं एक और अब दवा उसमें ऐड करूँ, राइट। सो बट इफ़ द पेशेंट वांट्स, वी वुड ऐड अ सेकेंड टैबलेट, और अगर उससे भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, देन वी वुड थिंक ऑफ अदर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स जो आपने मेंशन किया, थिंग्स लाइक बोटुलिज्म टॉक्सिन और न्यूरोमॉड्यूलेशन। सो आई वुड से for a very vast majority of patients, you don't need invasive therapies. Okay. So either conservative lifestyle changes जो पहले बताया plus medicines, इनके combination से उनका I would say vast majority में problems sort out हो जाता है। But अगर नहीं हुआ, then दो चीज़ है, एक उस step पे important है चेक करना कि diagnosis सही है, that we are not missing some other condition जो overactive bladder के तरह सामने आ रहा है। Yes. So we are not missing a different condition, and some of those conditions we talked about, but there's a long list of conditions. So it's very important at that stage to make sure that the diagnosis is right. Yes. Now if the diagnosis is right and they are not responding, कभी-कभी हम एक bladder का special test करते हैं called a video urodynamics to check bladder काम कैसा कर रहा है, लीकेज क्यों हो रहा है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके चलते ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों में वी में फाइंड कि यूरिन का स्पीड अच्छा था लेकिन फिर भी रुकावट था, जो पकड़ में नहीं आया था। सो इन मेनी ऑफ दोज सिचुएशंस वी मे बी एबल टू ट्रीट समथिंग जिससे अर्जेंसी, ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स चले जाएं। ओके। बट अगर वो सब कुछ नहीं है, देन वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स लाइक बोटुलिज्म टॉक्सिन का इंजेक्शन जो होता है ब्लैडर में, या न्यूरोमॉड्यूलेशन जो होता है, उनसे उन पेशेंट्स पे काबू पाने का अच्छा चांस रहता है। सो जैसे कि प्राइमरी कॉजेज़ फीमेल और मेल में अलग होते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट भी अलग होता है या इट्स मोर और लेस सेम? गुड क्वेश्चन। सो एज इट्स स्ट्रेंज कि जो दुनिया में रिसर्च इस पे हुआ है, वो रिसर्च अगर हम पेपर्स देखते हैं तो करीब 90% पेशेंट्स इन रिसर्च पेपर्स में महिलाएं हैं। सो इट सो हैपन्स मैन आर डिसएडवांटेज्ड बिकॉज उनके बारे में उतना डेटा नहीं है ग्लोबली। ओके। सो जितने भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रायल्स हैं उनमें मेन का रिप्रेजेंटेशन, मेन आर वेरी अंडर रिप्रेजेंटेड ट्रायल्स में। उसके चलते बहुत बार इस प्रश्न का जवाब देना बिकम्स डिफिकल्ट, बट यू आर राइट बिकॉज मेन एंड वुमेन का एनाटमी डिफरेंट है, exactly, and there's that's some why. differences in their pelvic floor, their prostate present in men and so on, and women have childbirth, they have menopausal changes. So इन चीज़ों के चलते there are some differences, and some key differences I think are कि men में जो है ना obstruction related to the prostate is a much more likely diagnosis which may accompany जो urgency का problem है। Now why is this important to identify? So अगर किसी को prostatic obstruction है और साथ में urgency है, then treating the obstruction can lead to a long-term resolution of the urgency. Yeah. So मैंने बोला urgency का problem we don't have a cure, it's a control by and large. But अगर underlying problem है जिसको हम identify करते हैं, treat करते हैं, there's a possibility of getting a long-term cure. Yes. So there may be people who have prostate problems, for instance, जिनमें prostate का 2 दवा जैसे चल रहा है। सो प्रोस्टेट के भी 2 तरह के दवा होते हैं। सो लेट्स से देयर 2 मेडिसिन प्रोस्टेट का चल रहा है, मैंने बताया ब्लैडर के लिए देयर 2 मेडिसिन विच वी कैन यूज़। सो पेशेंट को हो सकता है 4 दवा चल रहा हो, और अगर हम अंडरलाइंग प्रॉब्लम को ट्रीट न करें तो ये 4 दवा लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। बट इट्स पॉसिबल टू डू अ वन टाइम ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, एंड जब एंडोस्कोपिकली या सर्जिकली ट्रीट कर दिया, देन बोथ द पासिंग एंड द होल्डिंग प्रॉब्लम में गो अवे। सो ऐसे में इन मेन स्पेशली वी हैव द पॉसिबिलिटी कि वी कैन आइडेंटिफाई कि एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसको ट्रीट करके प्रॉब्लम पूरा सॉर्ट आउट हो गया। राइट। सिमिलरली कुछ महिलाओं में देयर मे बी अ लिंक बिटवीन प्रोलैप्स
Yeah. एंड इस तरह के सिम्टम्स हो, अगर वैसा हो तो इट्स पॉसिबल इन सम वुमेन की प्रोलैप्स का इलाज करने से प्रॉब्लम इम्प्रूव हो, बट वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल Yeah, बिकॉज correct. हर पेशेंट जिनमें यूरिन का फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और प्रोलैप्स है, उनमें यूरिन फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, प्रोलैप्स के इलाज से नहीं चला जाएगा. That's सो true. बाय एंड लार्ज प्रोलैप्स का तभी हम इलाज रिकमेंड करते हैं जब प्रोलैप्स जो वजाइनल द्वार है उसके बाहर तक आ रहा हो Correct. एंड पेशेंट को उसके चलते बॉदर हो रहा हो. Yeah. Because some degree of prolapse is very common in हाँ, women who exactly, had after childbirth, yeah. So तो ये सब तो हमको पता चला कि हाउ इज़ इट हैपनिंग एंड कैसे उसको ठीक कर सकते हैं. व्हाट इज़ योर टेक ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड उसका कितना इम्पैक्ट है ओवर एक्टिव ब्लैडर को इम्प्रूव करने में, लाइक हैविंग अ बैलेंस डाइट, देन एज यू मैंशन कि प्रॉपर हाइड्रेशन, देन एक्सरसाइजेस, वो कितना हेल्प कर सकता है टू इम्प्रूव इट? ओ दे आर वेरी यूजफुल. सो एक तरह से समझ सकते हैं कि जो हम मेडिसिन देते हैं उनका असर एक दिन का होता है. तो दवा अगर हम 5 साल के बाद दे करके दवा को बंद कर दे तो 5 साल और 1 दिन में दवा का असर चला जाता है. बट जो लाइफस्टाइल चेंजेस हम बताते हैं उनका देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. सो देयर आर पेशेंट्स जिसमें 6 महीने के बाद दवा उन्होंने बंद कर दिया एंड दे मे फील कि सिम्टम्स काबू में कंटिन्यू है, कि मैंने काबू पे पा लिया उन्होंने सिम्टम्स पे. एंड इट्स पॉसिबल कि इन मैनी ऑफ देम जो लाइफस्टाइल चेंजेस का हम लोग ने एडवाइस दिया था, उनके कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने का, वेट लॉस का, पेल्विक एक्सरसाइजेस का, जनरल हेल्थ इंस्ट्रक्शन जो दिया था, उन चीज़ों को फॉलो करने से जो ओवर एक्टिव ब्लैडर का सिम्टम्स था वो इतना कंट्रोल में हो गया कि दवा का ज़रूरत ही नहीं है, राइट. प्लस देयर इज़ ऑल्सो अ लिंक बिटवीन, फॉर इंस्टेंस, वेदर कैसा है. So in Right, some people in rainy season, especially in winter season, these kind of weathers can trigger urgency. Even अगर हम AC रूम में घुसते हैं, it can trigger feeling कि urgency हो रहा है, या you touch something cold, Yes. those can also trigger a sense of urgency. You hear the sound of running water, that Yeah. can trigger an urgency. It's just like So- you are entering in the washroom and the floor Correct. is watery and then you get that urgency Correct. of urinating. Correct. Yeah. So many of these lifestyle changes stay with the patient. एंड इसलिए इट ऑलवेज मेक सेंस. हम जब भी किसी को दवा लिखते हैं, कभी ऐसा नहीं बोलते कि मिसाइल फायर कर दिया, दवा लिख दिया, ज़िंदगी भर लेते रहना. इट्स नेवर दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो वील गिव देम अ प्रिस्क्रिप्शन, वील कॉल देम बैक विद देयर ब्लैडर डायरी, वील टेल देम ऑल द लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड देन हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा है. एंड कुछ दिन के बाद हमेशा ट्राई करते हैं हटाने का दवा, तो सी क्या होता है. एंड जब ऐसा करते हैं, कुछ लोगों में लाइफ स्टाइल चेंजेस के बाद उन्हें दवा का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है. कुछ लोगों में जो है उनको लगता है कि सीजनल है, कि मुझे अच्छा ठीक है, साल में 4 महीने दवा का ज़रूरत है, 8 महीने ज़रूरत नहीं है. एंड कुछ लोगों में दवा बंद करते के साथ अगले दिन से प्रॉब्लम आता है, दे नीड टू कंटिन्यू लॉन्ग टर्म. Correct. बट कम से कम कोशिश करके देखते हैं Exactly. तो चेक कि क्या हो रहा है, सो दैट अननेसेसरली किसी को दवा नहीं चलता रहे. Correct. And also there is one thing that I feel personally is कि इस medical condition को लेके why there are these people so hesitant to meet the doctor? And like, do you come across such cases? Oh yes, so it's very common for, so I think उसका root cause क्या है, that as human beings, one of the basic aspects of being human is कि we have control over bodily functions. हाँ, correct. Right? So one thing that differentiates us from other mammals, for instance, Correct. is that we don't pee all over the place, unless yes, you're in India, yes. of course, on the corner of the road, side of the road. You don't pee all over the place, Yeah. right? You don't pass stools whenever you Yes. just feel like it. So control over bodily functions is something जो हम अपने को इंसान होने का एक पार्ट ऐसा, समझते हैं. हाँ, It's a correct. core हाँ, part of feeling human. And anything that takes that away makes us feel less human. Embarrassment, yeah. So the embarrassment कि यूरिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या मोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कैन बी वेरी प्रोफाउंड. देयर मे बी पेशेंट्स, इट्स वेरी कॉमन फॉर पेशेंट्स टू कम एंड टेल कि मुझे अर्जेंसी हो रहा है. But when you ask the question कि are you leaking, they are very hesitant to tell you the answer. And many times other family members जो पास में बोलेंगे नहीं हो रहा है. And I look at the patient and patient say actually हो रहा है. But they don't want to tell it in front of the rest of the family members. Or sometimes the other way around, they're leaking, they just don't say, and the other family members say नहीं लीक हो रहा ना, आपको आप बता नहीं रहे हो. So I think it's such a core part कि हम we feel कि हम human beings हैं because हमें यूरिन पे कंट्रोल है, कि जब वो नहीं होता है it's profoundly embarrassing. That's correct. So it's important, I think, society में a podcast like this which goes out to the general public, it makes people aware कि ऐसा common है. So you're not alone. बहुत लोग को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है. Exactly. And अगर हो रहा है तो उसका solution है. True. So provided you consult the right people, we should be able to find a solution, however severe it might be.
राइट. एंड इसको करने से वी कैन इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. And especially for the elderly population, you might actually prevent events as we discussed in the beginning, Falls, yeah. which falls, fractures, things like that, which can have other events which can cause a sequence of things which True. actually can lead to mortality. बिल्कुल. सो देखो ना, सिर्फ एक सिंपल स्टेप से, दैट इज़ मीटिंग योर डॉक्टर और कंसल्टिंग योर डॉक्टर कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट? Yes, yes. सो थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत क्लैरिटी के साथ हर एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया है. एंड आई एम श्योर दैट आफ्टर दिस एपिसोड पीपल विल टेक देयर हेल्थ सीरियसली ना. I'm sure. It's been my pleasure. Thank you so much. राइट. सो डॉक्टर, अभी अब हम एक सेगमेंट करेंगे विच इज़ लाइक वी हैव सम ऑडियंस क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट. सो आई हैव सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आई वांट यू टू आंसर देम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज, can overactive bladder go away on its own without the treatment? सो ऑल्दो हम कहते हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर एक क्रोनिक कंडीशन है जिसका कोई इलाज नहीं है, बट कई लोगों में हम देखते हैं कि वो दवा बंद कर देते हैं कुछ दिन के बाद. कुछ लोग बंद करते हैं क्योंकि उनका दवा वो फील करते हैं कि हेल्प नहीं कर रहा है, बट कुछ लोग बंद करते हैं और कहते हैं हमारा सिम्टम चला गया है. सो इट्स पॉसिबल कि देर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स, जैसे उनका लाइफ स्टाइल चेंजेस है वगैरह है, उन चीज़ों का एड्रेस करने से ओवर एक्टिव ब्लैडर का सिम्टम्स कम हो जाता है, बॉदरसम नहीं रह जाता है, एंड सो दे फील कि दे आर फाइन. सो द आंसर इज, कुछ लोगों में येस इट कैन गो अवे, बट मेडिकली स्पीकिंग वी फील इट्स एन इडियोपैथिक कंडीशन जिसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि पूरी तरह से हल हो जाए. So it depends more on the severity actually. ऑन द सिवियरिटी एंड प्रोबेबली कोई और ट्रिगरिंग फैक्टर्स था नहीं था जिसको एड्रेस करने से शायद सिम्टम्स कम हो गया हो. सो कुछ लोगों में कम हो जाता है, बट एज आई सेड इट्स कंसिडर्ड अ क्रोनिक कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज एटसेट्रा. Alright. Next is overactive bladder more common in men or women, and if yes, then why? सो ओवर एक्टिव ब्लैडर जो अर्जेंसी का सिम्टम है वो अराउंड 15% जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है, और बाय एंड लार्ज फॉर मोस्ट एज ग्रुप्स महिलाओं में मे बी मार्जिनली ज़्यादा कॉमन है, बट एज वी एज, सो ओल्डर एज ग्रुप्स में मेन कैच अप, एंड अल्टीमेटली इन द ओल्डेस्ट एज ग्रुप्स इन मेन एक्चुअली बिकम्स मोर सिवियर. Okay. सो एज वी एज उसका प्रेवलेंस बढ़ने लगता है, सो परसेंटेज पॉपुलेशन जिनमें पाया जाता है वो बढ़ने लगता है, एंड प्लस जिनमें होता है उसमें ज़्यादा सिवियर होने लगता है, सो उनमें लीकेजेस वगैरह ज़्यादा कॉमन होते हैं एज वी एज. सो Correct. older people are more likely to have urgency and OAB symptoms, and they are also more likely to leak when it happens. Okay. Are there specific foods or drinks that should always be avoided if you have overactive bladder? सो इन जनरल अगर हम पानी जितना प्यास लगे उतना पिएं तो अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर का सिम्टम्स है तो पानी नहीं लोड करना चाहिए बहुत. इट्स लाइक ट्राइंग टू कैरी 100 kg वेट ऑन योर शोल्डर्स व्हेन यू हैव अ बैक एक. उसके ऊपर से कुछ फूड आइटम्स हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस कैफीन रिलेटेड थिंग्स, टी है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, दीज कैन ट्रिगर अर्जेंसी सिम्टम्स. कुछ लोगों में स्पेसिफिक फूड सब्सटेंसेज या स्पाइसेस वगैरह के चलते उनको फील हो सकता है. सो ऑल्दो एक जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट इफ समबडी कम्स एंड सेज मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ खाने से स्पेसिफिकली ट्रबल हो रहा है, इट्स बेस्ट टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस. All right. Can pregnancy or childbirth lead to overactive bladder symptoms later in life? So pregnancy के टाइम पे getting urinary frequency urgency obviously is fairly common because Yeah. as the gravid uterus जो होता है वो enlarge होता है तो थोड़ा pressure होता है in the pelvis. But in the long run changes जो होते हैं with the pregnancy and the delivery process, उनके चलते there are some changes जो होते हैं pelvic floor में, bladder mechanisms पे, जिनसे overactive bladder के symptoms can become more common. It may also happen कि उनको अगर symptoms हो रहे हैं they may become more likely to leak because the pelvic floor has had some amount of changes Right, or damage because of childbirth. And कुछ associated problems होते हैं like stress incontinence which can happen, जिनके चलते भी urgency थोड़ा feel हो सकता है कुछ लोगों को. So कुछ changes होते हैं. To answer your question, the answer is yes. Pregnancy and childbirth के चलते there are changes which can happen जिससे overactive bladder के symptoms हो सकते हैं या वो ज़्यादा severe हो सकते हैं later on in life. Interesting. So next is what's the difference between overactive bladder and urinary tract infection? Okay. So urinary tract infection is a bacteriological infection.
एक बैक्टीरिया के चलते ब्लैडर में या यूरिन पैसेज में इन्फेक्शन होता है। टिपिकली उसका मेन सिम्टम होता है पेन इन पासिंग यूरिन, जिसको हम डिस्यूरिया कहते हैं। सो ओवर एक्टिव ब्लैडर का मेन सिम्टम इज अर्जेंसी, इन्फेक्शन का मेन सिम्टम इज पेन इन पासिंग यूरिन। ऑलराइट, इन्फेक्शन टिपिकली विल बी शॉर्ट ड्यूरेशन का, सो नोबडीज इन्फेक्शन कैन गो फॉर 3 months, वैसा नहीं होता है। इट लास्ट फॉर अ फ्यू डेज विद और विदाउट ट्रीटमेंट इट विल गो अवे। सो अगर किसी को जलन हो रहा है पेशाब में, शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है, इट्स एंड करने में डिफिकल्टी हो रहा है, अर्जेंट हो रहा है, कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है या फीवर हल्का फुल्का हो रहा है, ऑल दैट मे सजेस्ट दैट इट्स अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रादर देन ओवर एक्टिव ब्लैडर, विच इज़ टिपिकली अ क्रोनिक कंडीशन जो महीनों से सालों से चलता रहता है। ओके। तो डॉक्टर, जैसे आपने मेंशन किया कि अगर हाइड्रेशन में बैलेंस रखा जाए तो ओवर एक्टिव ब्लैडर को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो ऐसे काफ़ी हमारी ऑडियंस है जो पूछते हैं यूजुअली कि पानी कितना पीना चाहिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन, पानी कितना पीना चाहिए। एंड मैं सबको यही बोलता हूँ कि पानी जितना प्यास लगे उतना पीना चाहिए। किसी जीव जंतु, पौधा, पेड़, गाय, कुत्ता, बिल्ली, किसी को कोई नहीं बताता कितना पानी पीना है। जो भी बेसिक बायोलॉजिकल नेसेसिटीज़ हैं, सांस लेना, ऑक्सीजन, पानी, ये हमारे बायोलॉजी में वायर्ड इन है। तो हेल्थ के लिए जो ज़रूरत है पानी, वो प्यास अगर हम बुझाते हैं अपना पानी पी करके तो ऑटोमेटिकली करेक्ट पानी मिल जाता है। उसके बियॉन्ड अगर हम पानी पीते हैं तो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑलरेडी ओवर एक्टिव ब्लैडर सिम्टम्स है तो वो वर्सन होंगे। एंड कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पानी पीते हैं, उसका कभी कभी ब्लैडर के फंक्शनिंग पर एडवर्स असर पड़ सकता है। ओके। अब बेटर क्वेश्चन में भी कितना पेशाब बनना चाहिए। ओके। सो यूरिन का वॉल्यूम एडल्ट्स में टिपिकली 1-1.5 लीटर 24 घंटे में होता है। वो 1-1.5 लीटर के वास्ते अगर मैं एसी में बैठा हूँ तो हो सकता है मैं आधा लीटर पीऊँ, क्योंकि खाने में भी पानी होता है जी। एंड प्यास बुझ जाए, एंड आई मे स्टिल मेक माई 1-1.5 लीटर्स। जो किसान है, खेत में काम कर रहा है, कोई मैराथन दौड़ रहा है या कोई अगर टेनिस खेल रहा है 3 घंटे, वो हो सकता है 20 लीटर पानी पिए, पर उसका भी पेशाब 1 से 1.5 लीटर ही होगा। सो यूरिन का क्वांटिटी इन एन एडल्ट अगर हम प्यास बुझाते हैं रफली 1 से 1.5 लीटर होता है, बट जो हम क्वांटिटी पीते हैं दैट मे वेरी ड्रामेटिकली बिटवीन डिफरेंट पीपल। सो यू कांट टेल किसी को कि कितना पानी पियो। प्यास बुझा देने से ऑटोमेटिकली करेक्ट पेशाब हो जाना चाहिए एंड बॉडी के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाते हैं। तो जैसे अगर कोई ओवर एक्टिव ब्लैडर का पेशेंट है, अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज, ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है जिससे एक्सर्शन हो रहा है और प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या उसको ध्यान रखना चाहिए? वो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो प्यास के हिसाब से पानी पीते हैं Okay. तो ऑटोमेटिकली यूरिन का क्वांटिटी सही रहेगा ना। कुछ लोगों में प्यास गलत लगता है, एक्स्ट्रा लगता है फॉर अदर रीजंस। सो एंग्जाइटी से कभी कभी प्यास लगता है। किसी को नोज ब्लॉक हो, ENT प्रॉब्लम्स के चलते मुंह से सांस ले रहे हैं तो प्यास लगता है। बट इन जनरल अगर हम प्यास को बुझाने के लिए पानी पीते हैं तो सही हम पानी मिलता है। और बहुत अधिक पानी पीने से हमारे हेल्थ पे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। एंड शायद हम इस धरती पे जिस पे पानी, स्वच्छ पानी बहुत कम है, लोगों को पूरा पानी मिलता नहीं है, किसी और का हिस्सा पी रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, कैन एंजाइटी एंड स्ट्रेस डायरेक्टली कॉज OAB सिम्टम्स? दे कैन। सो एज आपने देखा होगा कभी एग्जाम हो या कुछ इंटरव्यू हो तो लगता है जैसे यूरिन पास करना है बार बार। एंड सो देयर इज अ लिंक बिटवीन हमारा माइंड किस कंडीशन में है एंड ब्लैडर का जो सिम्टम्स है कैसा हम परसीव करते हैं। सो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या मेंटल स्टेट कैसा है, दैट कैन कॉज ओवर एक्टिव ब्लैडर लाइक सिम्टम्स, कैन वर्सन दोज सिम्टम्स, कैन वर्सन हमारा जो एक परसेप्शन है उस सिम्टम्स के साथ हम कैसा क्वालिटी ऑफ लाइफ परसीव कर रहे हैं। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन to answer your question between mental health and OAB symptoms. Then next one is it safe to try pelvic floor exercises without counseling a doctor? So the answer is yes, safety is not an issue, but about 50% of patients contract the wrong set of muscles. So it's been shown कि अगर किसी को केवल हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या वो एक वीडियो देखते हैं या वो एक कहीं से किताब से पढ़ते हैं कि क्या करना है, देन जब वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं अपने पेल्विक फ्लोर का तो 50% लोग में वो गलत मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ट्रेनिंग जो होता है, इनफैक्ट जो हमारा यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है जिसको मैंने लीड ऑथर किया था 2019 में, वो USI गाइडलाइंस का जो डेफिनेशन है पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग का, उसमें एक कंपोनेंट इंक्लूडेड है कि जो एक्सरसाइजेज है उसको वेरीफाई करना है बाय फिजिकल एग्जाम कि द पेशेंट इज कॉन्ट्रैक्टिंग द राइट सेट ऑफ मसल्स। सो दैट कुड बी डन बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट लाइक योरसेल्फ और बाय अ यूरोलॉजिस्ट और अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ यूरोगायनेकोलॉजिस्ट टू चेक कि वो करेक्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज दे मे डू इट फॉर 5 years एंड से कि मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, बट इट माइट बी बिकॉज दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग द राइट मसल्स इन द फर्स्ट प्लेस। करेक्ट। So last one is, what's the youngest age at which
overactive bladder can occur, and are there any warning signs in children? So, overactive bladder symptoms can occur at any age. And frequency, urgency related problems बच्चों में is even more difficult to understand because a lot of things that are happening in terms of mental health in children, what all they are going through as they go through their teenage years, they go to school के experiences क्या हो रहे हैं, what we call adverse childhood experiences, इन सबका एक impact होता है bladder function पे. So you can get overactive bladder like symptoms at any age. Okay. There are some medicines जो बच्चों के लिए specifically approved है ऐसे situation में. And the way to understand जो आपने बोला क्या warning sign है, अगर urgency related the child is getting bothered, that's typically a sign that there's a problem. Yeah. So कभी-कभी होता है parents come to us saying कि इसका कपड़े कई बार गीले होते हैं and the child is completely unconcerned. Yeah. So the child is busy somewhere else, not even bothered about the consultation. The child is not troubled at all, but the parents are very bothered. And I always tell in such situations to be careful. We don't want to give medicines to a child to solve the anxiety of the parents. But obviously अगर child को problem हो रहा है, then it needs to be checked and addressed. बट बच्चों में एक दूसरा है, वी हैव टू बी केयरफुल कि कुछ और बर्थ रिलेटेड एबनॉर्मैलिटीज़ के चलते ऐसा नहीं हो रहा हो. सो देयर सम बर्थ रिलेटेड स्पाइन प्रॉब्लम्स फॉर इंस्टेंस जिनमें यूरिन कंट्रोल का इश्यूज आ सकता है. दे कैन हैव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज. सो देयर समथिंग कॉल्ड स्पाइना बिफिडा या ओकल्ट स्पाइना बिफिडा जिसमें बाहर से कुछ नहीं दिखता है. एंड उनमें अगर ब्लैडर का प्रेशर सही नहीं है तो इवन किडनीज खराब हो जाते हैं. कभी कभी इट कैन हैपन इन अ मैटर ऑफ 1 or 2 years ऑल्सो. सो अगर बच्चों में इस तरह का सिम्टम्स हो रहा है, स्पेशली डे टाइम सिम्टम्स. सो नाइट टाइम बेड वेटिंग इज कॉमन इन चिल्ड्रन. सो एज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन नर्वस सिस्टम का नाइट टाइम बेड वेटिंग इज कॉमन. डे टाइम अगर कंट्रोल इश्यूज हो रहा है बच्चों में, इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक कि कोई और अंडरलाइन हेल्थ प्रॉब्लम नहीं. सो डे टाइम, सो ऑब्वियसली एक टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट 2-3 साल तो टिपिकली उसमें निकल जाता है, एंड दैट्स नॉट अ टाइम व्हेन यू शुड बी कंसर्न. आई थिंक 5-6 साल के बाद से अगर स्पेशली डे टाइम में और फाइंडिंग की अर्जेंसी हो रहा है, बाय द टाइम दे आर गोइंग टू स्कूल यूजुअली डे टाइम कॉन्फिडेंस इज एस्टैब्लिश्ड. तो अगर स्कूल जा रहे हैं, डे टाइम कपड़ों में और पेशाब निकल रहा है, यूजुअली दैट्स द साइन दैट वी नीड टू चेक देयर मे बी समथिंग एल्स हैपनिंग. Right. So thank you so much for patiently answering all our questions. My pleasure. And lastly, one important advice that you would want to give to our viewers. So I think the most important advice that I would like to give is that if you face, अगर आपको लगता है कि आपको यूरिन अर्जेंट आता है या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को यूरिन अर्जेंट आता है, बार बार भाग के जाना पड़ता है, स्पेशली बुजुर्ग लोग हैं फैमिली में, उनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहला कदम है समझना कि इसका इलाज संभव है. दिस इज़ नॉट अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजिंग कि जस्ट बिकॉज उम्र हो गया है इसलिए यूरिन कंट्रोल नहीं होगा, वैसा नहीं है. और इसको रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है कि अगर यूरिन कंट्रोल के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो ये एक लाइफ पे जो है इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, एंड एक हेल्थ पे जो है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है. स्पेशली बुजुर्गों में कभी कभी अर्जेंट होता है, वो बाथरूम पहुंचने के पहले गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं क्योंकि भाग के जा रहे हैं, या नीज़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो पहुंच नहीं पाते हैं. इन चीज़ों के चलते दे बिकम सोशली विथड्रॉन. तो इसको आइडेंटिफाई करके अगर सही हम हेल्प लेते हैं हॉस्पिटल में जाके यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच करके, तो समाधान है इसका. एंड उस समाधान को आजमाने से, यूज़ करने से हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकता है, एंड इन अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये सिम्टम्स पे हम काबू पा सकते हैं. Thank you so much. Just enjoyed this session with you today. My pleasure. टू ऑल आवर लिसनर्स, अगर आप या आपका कोई फैमिली मेम्बर ओवरएक्टिव ब्लैडर से सफ़र कर रहा है तो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है. रिमेंबर, हेल्थ को लेकर कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. इफ़ यू फाइंड आवर वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो आवर पेज ऑन Instagram at Mindkind Specialities for more such valuable health discussions. Until then, stay informed, stay healthy.